ਫਗਵਾੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਜੇ ਸਾਪਲਾ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਂਥ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਸਾਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। J7 ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੰਕੂ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। आज पेपर भरे गए उन्होंने देखो 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰੈਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਛੜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? बेशक बिना शक तो जित प्राप्त होगी। थैंक यू। नामांकन दाखिल किया है, इस वक्त क्या लगता है आपको कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है, क्योंकि पंजाब के ही किसानों का संघर्ष केंद्र सरकार से रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का संघर्ष रहा हो चाहे अन्य बातें रही हो, पूरे 5 साल सत्ता में ना रहते हुए भी पंजाब की जनता के लिए दुख और सुख में सब जगह खड़ी हुई दिखाई दी है जी। आपने कोरोना काल के अंदर भी देखा होगा, कोरोना काल के अंदर सेवाई संगठन के माध्यम से यहाँ भोजन देने वाले थे तो हम थे, रेमडेसिविर देने वाले थे तो हम थे, ब्लड बैंक के द्वारा ब्लड देने वाले थे तो हम थे। सब जगह हम किसानों के साथ में, लोगों के साथ में खड़े रहे हैं। और ये इसके अलावा भी पंजाब को जो चाहिए था धार्मिक स्थिति के हिसाब से, धर्म के प्रति देखेंगे आपने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी राज्य में रही लेकिन 84 के दंगों को सजा, दोषियों को सजा नहीं दे पाई। वो मोदी जी ने देने का काम किया। ब्लैक लिस्ट एक बड़ा मुद्दा था ब्लैक लिस्ट का, जो कि हमारे युवा उस समय 84 में रहे होंगे और अब वो बुजुर्ग भी हो गए, उनको काली सूची से हटाने का काम हमने किया। एडवर्स लिस्ट का हमने किया और लंगर से GST हटाने का काम हमने किया। हम जीते हैं और आपने देखा होगा जिस प्रकार से वीर बाल दिवस हमने घोषित किया है, जो उनके लिए घोषित किया है जिन्होंने अपनी जान निछावर की है देश के लिए और समाज के लिए, संस्कृति के लिए। लेकिन एक तरफ बाल दिवस मनाया जाता, उनके नामों पर मनाया जाता था जिन्हें भारत माता के टुकड़े भी कर दिए और टुकड़े करने के बाद 15 लाख लोग मर गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनके लिए बाल दिवस आप तक मना रहे थे। और बड़ा दुख होता है मुझे आज पंजाब की जनता ये सोचती है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो लगातार किसानों के लिए, युवाओं के लिए सब काम करते हैं, और एक तरफ वो दोषी लोग हैं जो दरबार साहब में घुसकर गोलीकांड कराए, बम कांड कराए, जूतों से वहाँ से कुचला गया, सिखों को जलाने का काम उन्होंने किया और उनके साहबजादे यहाँ से चुपचाप बिना विरोध के निकल जाते हैं और दर्शन करके निकल जाते हैं। ये जनता सोच रही है, पंजाब की जनता, इसको अंडर करंट आप मान के चलिए। पंजाब की जनता सोच रही है, उस पर निर्णय करने वाली है कि मोदी 40,000 करोड़ रुपए की सौगात लेके आ रहे थे और लगातार पंजाब के लिए दे रहे थे, कर रहे थे, और बॉर्डर से लगता हुआ पंजाब है। पाकिस्तान किस प्रकार से कार्रवाई करता रहता है, लगातार करता है, और यहाँ पर पंजाब के अंदर उनके दोस्त और मित्र भी पाए जाते हैं जो कहते हैं करतारपुर मैंने खुलवाया। मैं कहता हूँ करतारपुर तुमने खुलवाया तो यहाँ पे जो पंजाब के लोग मारे गए हैं पाकिस्तान की तरफ, तुमने ही मरवाए थे क्या वो? तो ये सारे प्रश्न चिन्ह हैं लोगों की, जनता के जहन के अंदर है और उसी पे निर्णय होने वाला है। विजय सापला जी को हमने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, एक कर्तव्यशील, प्रभावी और हर चीज़ का एक्सपीरियंस जिनको है, लोकसभा में भी रहें, मंत्री भी रहें, आयोग में भी रहें और अब विधायक के तौर पे हम उनको उतारे। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है और ये चेहरा ही आपको आगे दिखाई देगा। सुनने भी किसानों से मैं भी मिला हूँ, 1.5-2 साल से लगातार मिल रहा हूँ। एक किसान से बात करो तो किसान यही देखता है, बताता है किसान मोदी जी ने बहुत चंगा किया है, बहुत अच्छा किया। लेकिन जब कुछ लोग रही है कि वो कौन लोग हैं जिनके हाथ में पंजाब हाईजैक हुआ है, जिसमें मोदी जी देने आते हैं उनको नहीं आने दिया जाता, और एक आदमी जिसने आक्रमण किया है
उसको सर आंखों बढ़ाते पंजाब की जनता इसमें निर्णय करेगी। कोई इलेक्शन कमीशन उसको संज्ञान देगा, जो अभिषेक आपने बताया। कमी कितनी महसूस हो रही है जी? हमें किसी की कमी कोई महसूस नहीं हो रही है। हमारा लक्ष्य पहले भी राष्ट्रीय सेवा था, राष्ट्रवाद था, समाज सेवा का था। समाज सेवा में ही तत्पर थे। रास्ते में जो कारवां मिलते गए, बिछड़ते गए, वो सब चलता रहता है। अकाली दल आपका राहुल विरोधी गांधी है। आया है पिछले दिनों यहाँ पर, उसकी सिक्योरिटी पूरी थी। जब पीएम आए थे उसमें आप कैसे मानते हो कि जो उनका घेराव हुआ है, जो वापस गए हैं यहाँ से? ये पंजाब की जनता को सोचना है कि पंजाब किन हाथों के अंदर है। एक देने वाला आता है, उसको आने नहीं दिया जाता, और एक मारपीट करके आग लगाने वाला, समाज के दाग लगाने वाला आता है, उसको सरेआम जाने दिया जाता है। ये पंजाब की जनता अंदर खाते सोच रही है, और जो लोग इस षड्यंत्र में हैं उनको पर्दाफाश करके बाहर किया जाएगा। आपकी जीत निश्चित है, पंजाब में सरकार बनेगी? हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा आपने सभी पार्टियों को देखा है, अकाली दल को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, आपने आम पार्टी को भी देखा है। आप पहले 20 थे, 20 के 10 रह गए। और जो उन्होंने, मैं दिल्ली का कार्यकर्ता हूँ, मैं दिल्ली को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वहाँ पे एक कॉलेज नहीं खोला, एक यूनिवर्सिटी खोली, 70-78 तो बसें थी, आज 2100 बसें रह गई हैं, एक बस नहीं उन्होंने लगाई। यहाँ पर आकर वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और पंजाब कोई दिल्ली से दूर नहीं है। पंजाब में रहने वाले और दिल्ली में रहने वाले सब जानते हैं कि कितना झूठा इंसान है। आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि झाड़ू फेर देंगे पंजाब में। अब पता नहीं पंजाब की जनता उन पर झाड़ू फेरने वाली है। ठीक, थैंक यू। ਅਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ। ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.